वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्केन्स। ओके, एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स को क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? सिंगल बॉन्ड। एंड नॉट इवन कार्बन कार्बन के बीच में, बल्कि इसमें जो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं कार्बन के साथ, उनमें भी किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? जो एल्केन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैराफिन्स। एल्केन्स का जो दूसरा नाम है, या एल्केन्स को हम पैराफिन्स नाम से भी जानते हैं। अब पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन दो शब्द से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, पैरम एंड एफिनीज। अब पैरम का मतलब होता है लिटिल, पैरम का मतलब क्या होता है? लिटिल। एंड एफिनीज का मतलब होता है एफिनिटी। तो दैट मीन्स पैराफिन्स का मतलब है लिटिल एफिनिटी और रिएक्टिविटी। अब लिटिल एफिनिटी का मतलब क्या है, या पैराफिन्स वर्ड्स का मतलब एक टोटल अगर मैं बताऊं तो देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल जब कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर, तो इसमें क्या होता है? जो एल्केन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है? वो रिएक्ट नहीं करते हैं रिएजेंट्स के साथ। कब? अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड टेम्परेचर। बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर दें तो एल्केन्स जो हैं कुछ रिएक्शंस हमें देते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें नॉर्मल कंडीशन किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की, तो एल्केन्स कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं रिएजेंट के साथ। इसलिए इसे बोला गया है पैराफिन्स, भी इसलिए इसी का नाम दिया गया है। तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं? सिंगल बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन के साथ भी इसके सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या होता है? इसे हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब है लिटिल एफिनिटी और रिएक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एल्केन्स को टू टाइप्स में डिवाइड इसमें किया गया है। एक किया गया है ओपन चेन और असाइक्लिक एल्केन्स, एंड सेकेंड इसमें किया है साइक्लो एल्केन्स और साइक्लिक एल्केन्स। अब ओपन चेन का मतलब है क्या? ओपन चेन में देखो, या फिर असाइक्लिक मतलब कोई इसमें क्लोज चेन नहीं होगी। एंड वहीं साइक्लो एल्केन्स की अगर हम बात करें, साइक्लो मतलब क्या होता है? क्लोज चेन या क्लोज रिंग। तो ओपन चेन में कोई क्लोज चेन नहीं होगी, और साइक्लो एल्केन्स में क्या होगी? क्लोज चेन या क्लोज रिंग होगी। नेक्स्ट जो है ओपन चेन का, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और वहीं अगर हम बात करें साइक्लो एल्केन्स की, क्लोज चेन या क्लोज रिंग वाले की, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो अभी एक एक करके हम इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसके। अभी हम फर्स्ट देखते हैं ओपन चेन के, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें देखते हैं ओपन चेन एल्केन्स की या फिर असाइक्लिक एल्केन्स की। असाइक्लिक एल्केन्स की अभी मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n+2। ओके, तो एल्केन का जो फर्स्ट जो मेंबर होता है, इसका फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है इसमें मीथेन। मीथेन का मतलब है, मीथ का मतलब है ओनली वन कार्बन। मीथ का मतलब क्या है? ओनली वन कार्बन। और अब जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा? H, यहाँ पे सब क्या होगा? हाइड्रोजन लगेंगे इसमें। तो जो मीथेन का फॉर्मूला है वो क्या होगा? CH4। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेन की। अब इथेन का मतलब क्या है? ईथ का मतलब 2 कार्बन। ओके, CnC। और बॉन्ड कैसा प्रेजेंट रहेगा? CC के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और अब हम इसमें क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन पुट करेंगे। अब देखो, कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो इसमें क्या होगा? H कितने लगेंगे? C जो है ओनली 1 बॉन्ड से कनेक्ट है, तो टोटल कितने? 3 बॉन्ड्स और चाहिए, तो इसमें क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। सिमिलरली इस साइड पे क्या होगा? हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, H6। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, तो तीनों में ही कैसा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अब हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। तो हाइड्रोजन देखो 1 बॉन्ड से कनेक्ट है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। 1 2 3 लगा दिया हमने। अब ये जो कार्बन है, सेकंड बीच वाला कार्बन है, कितने बॉन्ड से कनेक्ट है? 1 और 2, तो ओनली 2 ही हाइड्रोजन इसे चाहिए।
और इस कार्बन को कितने 3, क्योंकि सिर्फ 1 से ही कनेक्ट है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C3, H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं CH3, क्योंकि C 1 2 3 H3, CH2 एंड CH3, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स से, आगे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन इसमें इंक्रीज होता रहता है एक एक। ये तो होते हैं ओपन चेन के एग्जाम्पल। अब हम कुछ पढ़ते हैं साइक्लो एल्केन्स या फिर साइक्लिक एल्केन्स के कुछ एग्जाम्पल। किसके पढ़ते हैं साइक्लो एल्केन्स। अब साइक्लो एल्केन्स क्या है, साइक्लो मतलब क्लोज रिंग है। जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था CnH2n, तो साइक्लो मतलब क्लोज। अब देखो साइक्लो में अब मीथेन और इथेन वाला कोई काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं। क्लोज रिंग के लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर कोई क्लोज चेन बनती है तो क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा इस टाइप से। तो इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन हमें इसमें होने चाहिए। तो कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैं थोड़ा लार्ज ऐसे बनाती हूँ बड़ा। तो इन तीनों ही साइड में हम क्या लगाएंगे कार्बन C C C। अब हम इसमें हाइड्रोजन रखते हैं। देखो ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड से, ये बॉन्ड है एक तरह से, कितने बॉन्ड से कनेक्ट है 1 और 2, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसमें और 2, तो H2 लिख देते हैं। ऐसे ही ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड से कनेक्ट है 1 और 2, कितने H चाहिए 2। ऐसे ही ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्ट है 1 और 2, कितने H चाहिए 2। तो इसका नेम क्या होगा, नेम, तो इसका जो नेम रखते हैं सबसे पहले लगाते हैं साइक्लो। साइक्लो क्यों, क्लोज है हमारा स्ट्रक्चर इसका, और कितने कार्बन प्रेजेंट है 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो एन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला C पुट कर देते हैं सब में, तो कितने 4 कार्बन है। हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये C कितने बॉन्ड से कनेक्ट है 2 1 2, तो H2। ये C कितने से है 1 2 H2, ये वाला C भी 2 से, ये भी 2 से। तो इसका नेम क्या होगा साइक्लो, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट और एन, साइक्लोब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसका जो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है, कौन सा मेंबर है फर्स्ट, इसका मीथेन मेंबर है। क्या है मीथेन, इसका फर्स्ट मेंबर है। तो देखो मीथेन क्या है, एक गैस है जो पे कहाँ मिली जाती है, फाउंड इन कोल माइंस या फिर मार्शी प्लेसेस में ये फाउंड होती है। और ये क्या है फर्स्ट मेंबर ऑफ ओपन चेन एल्केन फैमिली है। ओपन चेन, क्योंकि क्लोज चेन तो ये बनाती नहीं है मीथेन, तो ये क्या है फर्स्ट मेंबर ऑफ ओपन चेन एल्केन्स फैमिली। ओके, अब इसमें है कि अगर हमें एक से नेक्स्ट मेंबर अगर हमें ऑब्टेन करना है, जैसे मीथेन क्या है CH4, इससे मुझे नेक्स्ट मेंबर बनाना है तो कैसे बनेगा। तो इसमें नेक्स्ट मेंबर जो बनाने का जो तरीका होता है क्या होता है, रिप्लेस करना होगा किसे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा, एक हाइड्रोजन को किससे, बाय CH3 से। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी तो कैसे होगा, देखो ये सब एज इट इज लिखा जाएगा HCHH। ये वाला हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करा है बाय CH3, CH3। तो ये क्या बन गया, ये बना है इथेन। किससे बना है, मीथेन से बना है। तो हमने इसमें क्या बनाया है, मीथेन से इथेन। और अगर हमें इथेन से बनाना है, देखो ये बनाया है मैंने, ये मैं लिख रही हूँ, सॉरी इथेन लिख रही हूँ मैं यहाँ। अब मुझे इथेन से अगर बनाना है प्रोपेन, तो मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगी, लिखूंगी रिप्लेस H बाय CH3। तो क्या होगा C, ये सब ऐसे ही लिखा जाएगा, बस जो लास्ट इसमें हाइड्रोजन था उसका क्या लिख दिया CH3। तो इथेन से क्या बनाया हमने प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये क्या है, सिर्फ हमने नेक्स्ट मेंबर को ऑब्टेन करा है इससे, किससे, पिछले वाले से।
ठीक है। इसमें हायर मेंबर्स को हम ऐसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने ये इथेन से प्रोपेन करा, ऐसे ही प्रोपेन से ब्यूटेन भी हम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और, जो इसमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें कार्बन। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आगे, हम एल्केन के ही अगर मेंबर्स के नेम देखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इथेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन और 8 है तो ऑक्टेन। इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। अब हम बात कर रहे थे मीथेन की। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को बताऊं कि स्ट्रक्चर क्या होता है मीथेन का, तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड से है, 4 बॉन्ड से, और एक ऐसे बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। मैंने पहले ही एक चीज़ में बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड जो कंटेन होता है वो कैसे बॉन्ड होते हैं, सिग्मा। तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल किस टाइप से बनता है, ऐसे सी एच यहाँ पे हाइड्रोजन और एक ऐसे हाइड्रोजन। ओके, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या होते हैं, sp3 होता है। और एंगल जो बनता है HCH का जो एंगल बनता है वो इसमें होता है 109.5 डिग्री, मीथेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। ओके, तो हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो फर्स्ट इसमें मैंने लिखा है, देखो CH3, यहाँ C, आगे CH3 और ऊपर नीचे ब्रांच में लगा है CH3। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे, नेमिंग कैसे करेंगे, देखो कितने कार्बन है तो मैं नंबर डाल देती हूँ 1 2 3। अभी आप नंबर 1 2 3 कहीं से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी या यहाँ से भी। क्यों डाल सकते हो, क्योंकि ये जो CH3 है जो ब्रांच में लगा, ये कहाँ है, एग्जैक्ट सेकंड पोजीशन पे लगा है दोनों ही तरफ से। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगी तो सेकेंड पोजीशन पे ही CH3 आ रहा है, अगर यहाँ से काउंटिंग करूँगी तब भी क्या आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे ही CH3 आ रहा है। तो देखो नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे एल्काइल ग्रुप की। मतलब जो CH3 है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पे है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 2 मीन्स 2 क्यों लिखा, क्योंकि दो जगह सेकेंड पोजीशन में ऊपर और नीचे दोनों जगह एल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथाइल है। तो 2 दो है तो डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 3। तो प्रॉप, और कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल मैंने लिया है ये है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन तो या तो आप इसे भी ले, सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन, इसी को ले लेते हैं। और नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से या यहाँ से, तो नंबरिंग होगी यहाँ से, क्योंकि CH3 यहाँ से हमें पास पड़ेगा सेकेंड पोजीशन पे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हमें पड़ेगा 4th पोजीशन पे। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो नेमिंग क्या होगी, 2 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल, 5। तो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं एक CH3 CH2 CH3, यहाँ पे है CH2 CH3। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा इसमें काम होता है क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन चुनना। तो देखो देख लेते हैं, इसमें है 1 2 3 4 5, ओनली 5 कार्बन एटम है इसमें। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं। तो कौन सी चेन हम चुनेंगे, ये वाली जो यहाँ से हमारी जा रही है, ये वाली हम चेन इसमें चुनेंगे। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि इसमें जो जब हम ये चेन ऐसे लेंगे तो ये वाला हमारा साइड जो एल्काइल ग्रुप पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग क्या होगी, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो 3 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन। ओके, अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक एग्जाम्पल अलग सा थोड़ा, जिसमें हम 2 लिख लेते, CH3 CH2 CH2 CH3, और इस यहाँ पे लिख लेते हैं CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखो इसमें 2 जगह आ रहा है और दोनों ही जगह डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो ये स्ट्रेट चेन, ये भी लॉन्गेस्ट आएगी, 1 2 3 4 5 6।
ओके, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 पे है क्या? मिथाइल, और 4 पे है इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या है? इथाइल है। तो पहले क्या आएगा? पहले इथाइल लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई एम से पहले आता है। तो लिखेंगे 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स एन, हेक्स एन। ओके, इस टाइप से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। अब हम कुछ नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं साइक्लो एल्केन्स के, क्लोज रिंग के देख लेते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर हम इसमें। अब जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, ये क्लोज है, एक रिंग मैं ले रही हूँ, इसके ऊपर ये लगाया है C2H5। अब इसमें क्या, इसका नेमिंग क्या होगा? देखो, जब अगर एक ही ग्रुप प्रेजेंट है हमारे इसमें, तो हम कोई नंबरिंग नहीं करेंगे तब। तो इसका नेमिंग क्या होगा? सबसे पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे, तो लिखेंगे इथाइल और साइक्लो, क्यों? क्लोज रिंग है, और कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5, या यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं? 5। तो पेंट और एन, ये सिर्फ तब होगा जब कोई इसमें अदर ग्रुप एक के अलावा प्रेजेंट नहीं है। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्लोज्ड का ही। देखो, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो अभी क्या है? सेम प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप, यहाँ भी CH3, यहाँ भी, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो लेकिन ये नहीं कि यहाँ से नहीं जाना है, हमें ये दोनों पास पढ़ने चाहिए। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते, तब आपको कैसे करना पड़ता? 1 2 3, यहाँ से नहीं करना है, जहाँ से हमारा पास पड़ेगा एल्काइल ग्रुप वहाँ से। तो कैसे नेमिंग होगी? 1 3, 2 जगह है डाई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स और एन, सॉरी एक में साइक्लो भी लगाना है क्योंकि क्लोज्ड है, साइक्लोहेक्सेन। एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें हमारे दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे इसमें CH3, यहाँ पे C2H5। तो अब जो नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी वो CH3 से नहीं होगी, जो बड़ा है इसमें एल्काइल ग्रुप उससे स्टार्ट करेंगे हम इसमें। तो 1, और यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी, क्योंकि सेकंड जो एल्काइल ग्रुप यहाँ से पास पड़ेगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा? सबसे पहले 1 इथाइल, 2 पे क्या है? 2 पे है मिथाइल, साइक्लो, और कितने कार्बन है टोटल? 5, तो पेंट एन। तो अभी हमने नॉमेनक्लेचर कराया है, अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे अदर्स टॉपिक की, इसमें आइस और एक दो नॉमेनक्लेचर देखेंगे, या फिर हम आगे करेंगे अदर्स टॉपिक, आइसोमेरिज्म भी है इसमें, और कुछ प्रिपरेशंस भी हैं एल्केन्स की।